बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दरूद पाक है उन लोगों के लिए जो गमों से चूर हैं। बल्कि मैं आपको एक बात करनी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन चलें शुरू में बताऊं कि मैं इस दरूद पाक को 10 अरब रुपए का, कितना, 10 अरब डॉलर का दरूद पाक कहता हूं। अच्छा, यहां पर यार एक बात याद आ रही है, कर ही दूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई तू इतने वजीफे बताता है लोगों को, तू इतने वजीफे बताता है, कर्जा क्यों नहीं उतार देता पाकिस्तान पर, है पाकिस्तान का जो कर्जा है। एक सवाल करना चाहता हूं सबसे, जितने मेरे बहन भाई मेरे अपने दिल के जानी हैं, करीब हैं, जो मुझे इज्जत देते हैं, मैं भी उनको इज्जत देता हूं कमेंट्स में और इस तरह लाइव वगैरह करता हूं तो बताता रहता हूं। मैं सबको कहता हूं कि भाई पाकिस्तान का कर्जा मैं क्यों उतारूं, एक बात मुझे बताओ। अच्छा चलो, मेरे पास एक ऐसा वजीफा है, उतार दूंगा, लेकिन गारंटी दो कि करप्ट माफिया दोबारा पाकिस्तान को मकरूज नहीं करेगा, तो फिर उतार देते हैं। क्या बच्चों वाला सवाल करते हो? जरा नहीं सोचते ये बात कहने से पहले कि पाकिस्तान का कर्जा उतार दे। भाई तू लोगों को वजीफे बताता है, किस तरह उतार दूं? तुम्हारा कर्जा मैं क्यों उतारूं? एक बात है, आप कहोगे मुझ पर कर्जा नहीं, तुम पर है, तो क्या मुझ पर है? ये जिसने कर्जा चढ़ाया है ना, वो वजीफा पढ़े, मैं बताऊंगा, मेरे पास उसे भेजो। और बाकी कर्जे की बात करो तो कर्जा तो अमेरिका पर भी है जी, कर्जा तो इंडिया पर भी है, कर्जा तकरीबन सारे मुल्कों पर होता है कुछ ना कुछ जी। तो इसी तरह ना कि कर्जे भी उतर जाएंगे। कोई पहले अपने आप को ठीक करो, अपने आप को इस्लाम की चादर में लेके आओ। कहते हैं ना, जितना चादर उतने पाँव फैलाओ, तो तुम इस्लाम की चादर में आ जाओ। हजूर की एक हदीस का मफहूम है कि जैसी अवाम वैसे ही हुक्मरान। आप पहले ठीक हो जाओ, हुक्मरान ठीक हो जाएंगे, कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। कर्जा को इमरान तैर ने वजीफा करके उतारना है, यही तो रोला है ना भाई। गोरे चांद पर चले गए और तुम कर्जा उतारने के लिए वजीफे कर रहे हो। हाँ, इनफरादी जो कर्जा होता है, मिसाल के तौर पर मुझ पर कोई कर्ज है 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, या मुझे कारोबार नहीं मिल रहा, तो ये वजीफा जो होता है ना, दरअसल ये दुआ है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि उदऊनी अस्ताजिबु लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, हैं जी। अब अल्लाह ये तो नहीं फरमाता कि पाकिस्तान का मुल्क का कर्जा है वो तू पढ़ तो दे दूंगा। अच्छा, दे भी देगा रब, क्यों ना देगा, वो बड़ा मेहरबान है। फिर ना चढ़ा देना हमारे सियासतदान, जिन्होंने पहले लिया है वो बख्शेंगे। बहरहाल फजूल बात कर गया। एक दरूद पाक मैं आपको बताने लगा हूं कि इसको मैं 10 अरब रुपए का दरूद पाक कहता हूं, और माफ़ी मुझे दे दीजिएगा, बल्कि अल्लाह मुझे माफ़ करे कि दरूद पाक अगर एक 10 अरब का है तो दूसरा फिर कितने का होगा। लिहाजा मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, गलत है। दरूद पाक तो हर दरूद पाक उसकी शान निराली है जी। मेरे नबी जैसा हो कोई, अरे वैसा हो तो बात करो, सरवरे आलम नूरे मुजस्सम जैसा हो तो बात करो। तो दोस्तों, अमल बताता हूं, इंशाअल्लाह ताला जो बंदा भी पढ़ता है अपनी बड़ी मुश्किलों से निकल जाता है, उसे समझ नहीं आती। और ये अमल कितने ही 50 से ज्यादा या 100 से ज्यादा लोगों ने किया है, कामयाब हो गए। अब वो अमल मैं आपको बताता हूं। गुजारिश है, एक लाइक कीजिए और एक कमेंट भी कीजिए, अपना नाम, शहर का नाम लिखा करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, एक दरूद पाक है, यहाँ पर मेरी डायरी पर लिखा हुआ है, ये अभी मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। ये दरूद पाक पहले तिलावत सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। एक मर्तबा फिर सुन लें। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। हसूल बरकत के लिए एक मर्तबा फिर सुन लें।
सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। और इसका तर्जमा भी सुन लें, ऐ अल्लाह अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और उनकी आल और उनके असहाब पर सलाम और दरूद भेज दे। दोस्तों, इसको दरूद हिजरा भी कहते हैं। ये दरूद औलिया अल्लाह के अक्सर मामूल में रहा है। बेशुमार औलिया ने इसे पढ़ा। खासकर हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी आरफ कामल के बारे में बयान किया जाता है कि आप ये दरूद कसरत से पढ़ा करते थे और अपने मुरीदैन को भी यही दरूद पढ़ने की तलकीन फरमाया करते थे, क्योंकि ये दरूद अल्फाज के लिहाज से मुख्तसर है मगर मानी के लिहाज से ये बड़ा जामे है। तो दोस्तों, इस दरूद पाक के फ़वाइद बेपनाह हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इस दरूद पाक को पढ़ने वाला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब गुलाम बन जाता है और दुनिया और दीन में इसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती और सुकून कल्ब की दौलत से माला माल हो जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जब हजूर के गुलाम बन जाएंगे फिर आपको और क्या चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह खुद ही आपकी लाज रखेगा कि इस बंदे को दर दर का मुताज ना किया जाए। और ख़ासकर इस दरूद का एक बार फिर सुने, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। ये दरूद पाक, इसका खासा ये है, सुकून कल्ब मिलता है। और सुकून कल्ब तभी मिलता है कि जब हम अपने बिलखते बच्चों को खुराक, कपड़ा, जूते दिला सकते हों। और अगर ये दिला सकते हैं तो हम फिर गरीबी किस बात की। इसी तरह ना कि अगर शादी नहीं हुई होती हमारी, कैसे सुकून कल्ब होगा, क्योंकि ये दरूद तो सुकून कल्ब देता है। तो फिर सुकून कल्ब के लिए अल्लाह ताला वो फरावानियाँ, वो वसाइल भी आपको अता करेगा जिससे सुकून कल्ब मिलता है। कई बंदे हैं किराया देने से थक चुके हैं, मकान नहीं है। अल्लाह ताला जब तक उनको मकान न देगा उन लोगों को सुकून कल्ब कैसे आएगा। सुकून कल्ब का मतलब है दिल का सुकून। तो फिर ये दरूद तो दिल का सुकून देता है। तो इससे साबित हुआ कि घर मांगोगे अल्लाह बंगला देगा, नौकर चाकर मांगोगे तो अल्लाह ताला पूरी नौकरों चाकरों की फौज देगा, और अगर बीवी मांगोगे तो बीवियों की फौज देगा। देखो, फिर मैं मजाक करने से बात नहीं आता। बहरहाल इसलिए कर देता हूँ यार, लोग परेशान हाल हैं, वजीफा करने वाले लोग परेशान ही होते हैं, थोड़ा मुस्कुरा देते हैं। जिसको बीवी चाहिए अल्लाह उसको अता करेगा। कोई खतून है बेचारी, उम्र गुजर रही है, अल्लाह ताला से दुआ करती है, अल्लाह उसे खामद अता करेगा, नेक साले हैं जी। इसी तरह कई लोग ऐसे हैं जो औलाद को तरसते हैं। कई लोग ऐसे हैं यार, कहते हैं एक बार हमें कहीं नौकरी मिल जाए, किधरे नौकरी लग जाए यार सनू। अल्लाह ताला उनकी मुरादें पूरी करे। तो ये अमल करें। ये दुरूद पाक आप कम अज़ कम हर नमाज के बाद 70 बार पढ़ लिया करो। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत अल्लाह पूरी फरमाएगा। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।